प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्या श्री जगज्जननी माता की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस साप्ताहिक लाइव सत्संग में जुड़े सभी पूजनीय महात्मागण, पूजनीय भाईगण, सभी भजन कलाकार, सभी प्रेमी भक्तगण एवं इस कार्यक्रम को जो पहली बार देख रहे हैं ऐसे जिज्ञासु लोग, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सज्जनों, आज हम अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली हैं। वर्तमान परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आज हम अपने अपने घरों में कैद हैं। कोरोना जैसी भयानक बीमारी ने आज हमें श्री गुरु महाराज जी एवं संत महात्माओं के दर्शन और सत्संग से हमें दूर कर दिया है। हमारा आश्रम से, सेवा से जो संपर्क है आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। श्री गुरु महाराज जी अपने प्रवचनों में हमें बार बार यही समझाते हैं और बार बार यही कहते हैं कि सवन 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा से काल पड़े। इस काल ज्ञान से वही बच पाएगा जो हंस का ध्यान करे। सज्जनों, आज श्री गुरु महाराज जी की वाणी सच में हमारे सामने आज साकार होती नजर आ रही है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी इसी भयानक परिस्थिति के बीच में भी अपने भक्तों की चिंता करते हैं। कहते हैं, आग लगी आकाश में, जड़ पड़े अंगार, यदि संत न होते जगत में तो जलमल का संसार। आज यही संत महात्माओं के सत्संग, श्री गुरु महाराज जी के सत्संग, आज यही भजन, यही नाम सुमिरन हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा कर रहा है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम गुरु वंदना से करेंगे। हमारे बीच तमिलनाडु से आरती कुमारी जी गुरु वंदना की प्रस्तुति करेंगे। गुरु वंदना के बोल है, गुरु मेरी पूजा।
सज्जनों, हमारे जीवन में सत्संग क्या है, सत्संग का महत्व क्या है, इसके बारे में तुलसीदास जी बताते हैं, एक घड़ी आधी थी दुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अवतार। यदि हमारे जीवन में एक घड़ी का सत्संग मिल जाए, एक घड़ी से भी आधी घड़ी का सत्संग मिल जाए, तो हमारे करोड़ों पाप धुल जाते हैं। हमारे भजन में भी आता है, सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच चंडीगढ़ से पूजनीय हमारे हिमांगी भाई जी अपने आत्मानुभव विचार रखेंगे। पूजनीय भाई जी श्री। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष श्री सतगुरु, तुम्हें नवाऊं शीस। गुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत लखावन हार, अनंत लखावन हार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। आदरणीय सभी भगवत भक्त, हम सब श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों के सानिध्य में बैठे हैं। थोड़ी देर गुरु महाराज जी की कृपा से सत्संग को श्रवण करेंगे तो चारों ओर से अपने मन को और अपनी चित्त वृत्तियों को थोड़ी देर एकाग्र करके प्रभु महिमा को श्रवण करें, क्योंकि हमारे ज्ञानी जन कहते कि हे मनुष्य, भगवान की कथा सदैव आत्म कल्याणकारी होती है और इस आत्म कल्याणकारी कथा को 84 लाख का जीव नहीं, बल्कि केवल इसे मनुष्य ही श्रवण कर सकता है। और श्रवण करके अपने जीवन के अंदर इसे उतारने का सामर्थ्य रखता है। तभी कहा है कि इस मनुष्य जीवन में हरि कथा को, प्रभु महिमा को श्रवण करके और करने के पश्चात विचार करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। तभी ये जीवन
सार्थक हो पाएगा और इस जीवन के अंदर हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं, कहा है ज्ञानियों ने कि हे मानव, ये मानव का जो जीवन है वो कच्ची मिट्टी की तरह है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी को सभी प्रकार से कूट छान करके उसे उपयोगी बना करके एक कुंभकार आकार देता है, उसी प्रकार हे मनुष्य, तू भी इस जीवन को एक आकार दे सकता है। ये आकार देना तेरे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इस जीवन को एक सही राह पर ले जाना, एक सही मार्ग पर चलाना, ये तेरा अपना ही कार्य है। क्योंकि इस जीवन की इतनी महिमा गाई है हमारे वेदों में, शास्त्रों में, और वेद शास्त्रों में ना अगर देखो तो कहते हैं कि रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी कहते कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। एक क्षण के लिए विचार करके देखें कि वो ज्ञानी संत जिन्होंने स्वयं भगवान के चरित्र को एक सूत्र में एक बांध करके एक कथा का रूप प्रदान किया, वो इस जीवन को इतना महत्वपूर्ण जीवन बता रहे हैं। वो कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, कि हे मनुष्य, तेरे इस जीवन की महिमा देवताओं ने भी गाई है और वो शरीर साधन का धाम और मुक्ति का द्वार है। ऐसे जीवन को, इतने महत्वपूर्ण और मूल्यवान जीवन को क्यों कहते महत्वपूर्ण और मूल्यवान बताया है उन्होंने? इसकी निरंतर महिमा गा करके हर क्षण कहते हैं कि मनुष्य जीवन में परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, भक्ति के ज्ञान के मार्ग पर चल करके, और आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। तो ये जीवन का महत्वपूर्ण होना क्या इस पर निर्भर करता है कि मैंने संसार के अनेक प्रकार के संसाधनों को प्राप्त कर लिया, या फिर इस पर निर्भर करता है कि एक से एक कोठी बंगलों का निर्माण कर लिया, या फिर जीवन के अंदर भौतिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया? क्या इन सब के लिए संतों ने इसकी महिमा गाई? ये नहीं हो सकता। ये संसार की उपलब्धियों के लिए इसे महान नहीं बताया, इसे मूल्यवान नहीं बताया, इसे स्वर्गीय जीवन से भी महत्वपूर्ण नहीं इसलिए नहीं बताया, बल्कि ज्ञानियों ने इसे स्वर्गीय जीवन से महत्वपूर्ण इसलिए बताया है कि इस जीवन में हे मनुष्य, तो आत्म कल्याण के मार्ग पर चल सकता है। भौतिक ऊंचाइयों के साथ साथ इस जीवन में अगर तू
संतों की संगति ग्रहण करता है तो आध्यात्मिक ऊंचाई को भी इस जीवन में प्राप्त कर सकता है। एकमात्र इस जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करना ही है और उससे दूर होकर के और निरंतर भौतिक ऊंचाइयों की ओर अपने जीवन को हर क्षण कहते आगे बढ़ाते ले जा रहा है। पर इससे जीवन में चाहे कितने ही संसाधन प्राप्त कर लिए जाए, पर इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि हम इन सब चीजों से आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आत्म कल्याण के लिए समय के तत्वदर्शी का सानिध्य, भौतिक ऊंचाई के लिए समय के तत्वदर्शी का सानिध्य अति आवश्यक है और इस जीवन में उसे ग्रहण करें और ग्रहण करने के पश्चात स्वयं विचार करें, स्वयं कहते मंथन करें और जीवन के अंदर इस जीवन के मूल्य को समझें और उसकी महत्वपूर्णता को सार्थक करें। वास्तव में इसीलिए इस जीवन की प्राप्ति हुई है। यही हम सब के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और याद रखना, ज्ञानी कहते हैं कि जीवन के अंदर चाहे भौतिक ऊंचाई हो चाहे आध्यात्मिक ऊंचाई हो, दोनों ही मार्ग ऐसे हैं जिनमें अनेक मोड़ आएंगे, अनेक पड़ाव आएंगे। भौतिक ऊंचाई में अगर चाहो तो आप स्वयं मंथन करके देखो कि ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, कामयाबी तक पहुंचने के लिए कितने संघर्ष भरे मोड़ से और मार्ग से गुजरना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार ये जीवन साधन का धाम है, ये शरीर साधन का धाम है। इसका आश्रय लेकर के ज्ञानी कहते हैं कि समस्त संघर्षों को पार करके हर एक पड़ाव पर जो मोड़ आते हैं उन्हें पार करके और आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर, ताकि आत्म उन्नति जीवन के अंदर प्राप्त कर सके और आत्मा का कल्याण हो। अंत में जीव तो ये समस्त आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए और साथ साथ में सभी विकारों से मुक्त होकर के ये 84 के बंधनों से छूट जाए। इस कारण जीवन में इस ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयत्न करें, पर कहते हैं कि इस लक्ष्य को तो भूल गया मानो। कहां प्राप्त करनी थी आत्म कल्याण के लिए आध्यात्मिक ऊंचाई, और आज महत्वाकांक्षाओं के उस शिखर पर मानव पहुंच गया है। इस प्रकार की जीवन के अंदर विचारधारा बना ली है कि संसार के अंदर, इस संपूर्ण कायनात के अंदर जो भी वैभव है, जो भी ऐश्वर्य है, जो भी संपन्नता है, जो भी कहते सुख है, जो भी बल है, वो केवल एकमात्र मुझे ही प्राप्त हो जाए और संसार में किसी और को थोड़ा सा भी प्राप्त ना हो। उस शिखर पर आज मानव पहुंच गया
जहां एक समय द्वापर युग में कहते दुर्योधन पहुंचा था। स्वयं समझाने भगवान श्री कृष्ण आए, आधा राज्य ना सही पर 5 गांव ही दे दीजिए। और मैं निवेदन करता हूं कि मैंने जो कह दिया उसी को पांडव मान लेंगे। पर दुर्योधन अपनी महत्वाकांक्षाओं के अधीन इस प्रकार हो चुका था कि वो कहता है कि 5 गांव क्या, मैं एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन उन पांडवों को नहीं दूंगा। और उसका परिणाम महाभारत के रूप में सामने आया, जिससे कहते बड़ा भारी नरसंहार हुआ और स्वयं के जीवन का भी अंत हो गया। आज ठीक मनुष्य अपनी इन्हीं कामनाओं और इच्छाओं के अधीन होकर के ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया है, कहीं ये मानो पुनः कहते नए महाभारत की रचना तो नहीं कर रहा। ज्ञानी कहते कि हे मानो इस शिखर पर चढ़ने के पश्चात जीवन के सारे सद्गुणों का अंत हो जाएगा। ना तो जीवन में विवेक रहेगा, ना जीवन में मानवीय मूल्य रहेंगे, और ना ही जीवन के अंदर चरित्र रहेगा, और ना ही जीवन में कहते परोपकार की भावना रहेगी, ना ही परमार्थ रहेगा, ना ही संवेदनशील जीवन रहेगा। हर प्रकार के सद्गुणों से रहित ये जीवन बन जाएगा। वहां सिर्फ एक लेने ही लेने का भाव रह जाएगा। संसार में जो कुछ भी है वो केवल मुझे ही प्राप्त हो जाए, एकमात्र ये भाव रह जाएगा। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो आज यही स्थिति है। एक छोटी सी बात देखो, कहते हैं कि जीव छोटा सा कुछ करता है तो कितनी विशाल आशा को अपने जीवन के अंदर रखता है। एक महात्मा जी नगर के बाहर प्रभु का भजन कर रहे थे। मार्ग से एक व्यक्ति निकला, ठंड का समय था, तो देखा कि देखो भगवान का भजन कर रहा ये फकीर, और इसके तन पर वस्त्र भी नहीं है। क्यों ना मैं अपना शाल इसके ऊपर डाल दूं। कहते हैं कि एक अगर दान करो तो 1000 गुना बढ़कर के मिलता है, तो मैं भी एक दान कर देता हूं। वो पहुंचे महात्मा जी के पास और कहा, महात्मा जी आप जैसे संतों से सुना है कि अगर 1 रुपया भी दान किया जाए तो भगवान उसे 1000 गुना करके वापस करते हैं। इसलिए मैं आपको ये शाल उड़ा रहा हूं। महात्मा जी भी बड़े मजाकी थे, तुरंत कहते उठे और उस शाल को लिया और उस मनुष्य को फिर से डाल देते हैं उसके तन पर और कहते हैं, भाई एक तो अभी वापस ले ले, अगर जीवन रहा तो 999 फिर दे दूंगा, और नहीं तो देखा जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि आज मनुष्य की इच्छाओं ने इतना विशाल रूप धारण कर लिया है कि वो हर क्षण निरंतर पाने की चाह में, सब कुछ प्राप्त करने की चाह में ही लगा रहता है। पर कहा
कि जीवन में अगर परमार्थ की और परोपकार की भावना रखें, ये महत्वाकांक्षाओं के शिखर से नीचे उतर करके और अपने जीवन में सद्गुणों को अगर धारण करे तो जीवन के अंदर अनायास ही वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वो प्राप्त करने इस संसार के अंदर आया है। कहते हैं कि संसार में सद्गुणों का अगर एक भी सद्गुण जीवन के अंदर हो तो उस एक ही सद्गुण का बल किसी सैन्य बल के बल से कम नहीं है। जैसे एक सेनापति के पास एक छोटी सी सेना की टुकड़ी होती है, जितना प्रभाव उस एक छोटी सी सेना की टुकड़ी का होता है, ठीक उतना ही प्रभाव आपके जीवन में एक सद्गुण का होता है। इसलिए इस मनुष्य जीवन में ज्यादा ना सही, समस्त सद्गुणों को ना सही तो कम से कम एक गुण को धारण कर लो। भगवान भी कहते हैं सबरी से, जब नवधा भक्ति का संदेश दिया सुनाया तो अंत में यही कहा कि हे सबरी, मेरे इन 9 प्रकार की भक्ति में मैंने जो गुणों का वर्णन किया है, इनमें से अगर एक भी इस चराचर जगत के किसी भी प्राणी में है तो वो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। स्वयं विचार करके देखिए कितना महत्वपूर्ण है एक सद्गुण का होना हमारे जीवन में, जो भगवान की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण सद्गुण को जीवन के अंदर धारण करके और जीवन में आत्म उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करें। आज की वर्तमान परिस्थिति भी यही बयां कर रही है कि हे मानव, तू जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर, एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिस मोड़ का दूर दूर तक कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, जिस रास्ते का भी रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, और उस रास्ते के दोनों ओर प्लेन मैदान है या गहरी खाइयां हैं, ये भी तू नहीं जानता। क्योंकि कहते कि ये जो मोड़ आया है, ये मोड़ इतने गहन अंधकार से भरा है कि उस अंधकार की कोई सीमा ही नहीं है। गहराई से सोचो और विचार करो कि ये जीवन के अंदर जो अंधकार से भरा मोड़ आया है, तो ये मोड़ में जो अंधकार है, वास्तव में वो अंधकार क्या है? तो ज्ञानी जन कहते कि हे मनुष्य, वास्तव में वो अंधकार अज्ञानता का अंधकार है, जिसने तेरे समस्त मानवीय मूल्यों को तुझसे छीन लिया है। तेरी जो देने का तेरे अंदर जो भाव था, उस भाव को छीन लिया है। तेरे अंदर जो मानवता, एकता का भाव था, जो देवत्व गुण थे, वो सब कुछ कहते उस अज्ञान ने हरण कर लिया है। इसे जीवन से दूर करने के लिए, इस अंधकार को हटाने के लिए जीवन में हम सभी को आज ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। और वो ज्ञान का प्रकाश समय के सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होगा। उस ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता है जिससे हम अपने अंतःकरण का अवलोकन कर सकें, इस मानवीय जीवन के मूल्य को समझ सकें, ये जान सकें कि वास्तव में
उस सर्वश्रेष्ठ सत्ता ने हमारी रचना किस लिए की है? कोई इसका विशेष कारण है इस जीवन की रचना का, या फिर केवल ये रचना संपूर्ण भोगों को भोगने के लिए की गई है? ये हम उस ज्ञान दृष्टि के द्वारा जब स्वयं जीवन का मूल्यांकन करेंगे तो अपने आप जान जाएंगे कि उस परम सत्ता ने हमारे जीवन का निर्माण किया है तो एक विशेष उद्देश्य को लेकर के किया है, और वो उद्देश्य आत्म कल्याण का है। इसीलिए उस प्रभु ने इस जीवन की रचना की है। एक छोटा सा उदाहरण, संसार के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो हजारों आशाओं को साथ में रख कर के करते हैं कि ये मेरे द्वारा किए गए कार्य की मुझे बधाई दे, मेरी प्रशंसा करे और मुझे जीवन में उससे यश की प्राप्ति हो। हम सदैव कहते, कुछ भी करते हैं तो इस भावना के साथ करते हैं, इस आशा के साथ करते हैं, चाहे फिर उसमें कितना ही समय क्यों ना लगा हो। 2 घंटे की मेहनत से भी अगर हम किसी के लिए भोजन का बनाते हैं और सामने वाला जब उसे ग्रहण ना करे तो हमारी समस्त आशाओं पर पानी फिर जाता है। हम उसे हृदय से कोसने लगते हैं कि मैंने मेहनत की और इसने ग्रहण नहीं किया। अगर नहीं करना था तो पहले बता दिया होता। पर घंटे 2 घंटे की मेहनत हजारों इस हृदय में आशाओं का सृजन कर देती है और पूरी नहीं होती वो आशाएं तो क्रोध का जन्म हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, ये हृदय क्रोध से भर जाता है। अनावश्यक शब्द इस जिह्वा से सामने वाले के हृदय को आहत करने लगते हैं। पर ज्ञानी कहते कि हे मानो, उस ज्ञान दृष्टि के द्वारा तेरे अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि तू विचार करके और परमात्मा के इस कृति का उद्देश्य जान लेगा, जान जाएगा कि मेरी छोटी सी आशा पूर्ण नहीं हुई तो मुझे इतना क्रोध आया। जान जाएगा जीवन में उस मंथन से, उस विचार से स्वतः ही तुझे आभास होने लगेगा कि मेरे इस जीवन की रचना करने वाले ने भी मुझसे कुछ आशाएं की होगी, क्योंकि उस रचनाकार ने इतनी विशाल और सुंदर कृति का अगर निर्माण किया है तो निराधार नहीं है, कोई ना कोई महत्वपूर्ण आशा के साथ ही कहते किया है। रचना इतनी सुंदर है, इतनी विशाल है, कारीगरी पर अगर गौर किया जाए तो इस कारीगरी का पार नहीं पा सकते। माता का गर्भ एक छोटी सी अंधकारमयी कोठरी है जिसमें वो परमात्मा ने बैठ करके 1-2 घंटे नहीं बल्कि 9 महीने तक लगातार तेरे इस शरीर को रचा है। ऐसी अंधकारमयी कोठरी में बैठकर रचा जहां ना सूर्य का प्रकाश है ना चंद्रमा का प्रकाश है,
और ना ही बाहर के किसी अन्य संसाधनों का प्रकाश है। अपने आप को देख। अगर ये बाहरी प्रकाश ना हो तो पका हुआ भोजन भी, कहते बना बनाया भोजन भी तेरे सामने रखा है तो उसे तू ग्रहण करने से इनकार कर देगा। लाइट आने का, प्रकाश होने का इंतजार करेगा कि जब आएगी तब भोजन करूंगा। पर परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो ऐसी अंधकार में कोठरी में बैठ करके इस विशाल रचना को करता है। और रचना कितनी अद्भुत है। संसार में अगर कोई मूर्तिकार किसी मूर्ति की रचना करता है तो एक ही साँचे में हजारों मूर्तियां ढल करके जीवन पर्यंत अपने परिवार का और अपने जीवन का निर्वाह करता है। पर ये परमात्मा रूपी कलाकार को देखिए, जितने कहते मनुष्य बनाए संसार में, जितने चेहरे बनाए कहा उतने ही साँचे उसने तैयार किए। किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता, किसी की आवाज किसी से नहीं मिलती, किसी का रंग रूप किसी से नहीं मिलता। कितनी अद्भुत कहते उसकी कारीगरी है, कितनी अद्भुत रचना है। माता के गर्भ में अगर दो बच्चों की रचना भी, दो प्राणी की रचना भी करता है तो उनमें भी आपको कोई ना कोई फर्क नजर आएगा। उनके चेहरे में, जिससे आप उनकी पहचान कर सको। इतनी अद्भुत और इतनी कहते सौंदर्य से परिपूर्ण, वात्सल्य से परिपूर्ण अगर रचना की है उसने, तो इसके पीछे क्या कोई आशा नहीं है? कहते हैं कि एक छोटी सी आशा को लेकर के उसने, एक छोटी सी कहते इच्छा को लेकर के उसने इस जीवन की तेरे रचना की। और वो यही इच्छा है कि हे मनुष्य, तू 84 में तेरी आत्मा भटक रही थी, आज मैंने इसे मनुष्य का वस्त्र प्रदान किया है 9 महीने की मेहनत से, तो तू इस संसार में जाकर के और मेरे नाम का गुणगान कर। जानता नहीं तू कि किस प्रकार मेरा सुमरन किया जाए, इसके लिए ज्ञानी के बीच में बैठ, समय के सद्गुरु के द्वारा वो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर, वो ज्ञान चक्षु प्राप्त कर, वो अंतर्दृष्टि प्राप्त कर, जिससे तू मुझ परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में ही जान सके। पर ये छोटी सी आशा भी हम उसकी पूरा नहीं कर सकते। और आज समस्त विकारों के अधीन होकर के कहते, रात दिन निरंतर कहा, संसार में कामनाओं, इच्छाओं और अनेक अवगुणों के अधीन होकर के भागते ही चले जा रहे। इस जीवन के लिए एक शायर बड़ी सुंदर बात कहता है। वो कहता है कि जीवन तेरा बीत गया बातों ही बातों में, सारे वादे बिखर गए दुनिया की वारदातों में। क्या इस श्वासों का हिसाब रखा है कोई बही और खातों में? बहाता रहा विषयों की नदी में दिन और रातों में। कर ले पगले परमात्मा का भजन, क्यों इस जिंदगी को खोता है, क्यों इन श्वासों को खोता है दुनिया के ख्यालातों में। कितनी सुंदर बात कही कि अगर इन सब से ऊपर उठ करके तू उस ज्ञान तत्व का आश्रय लेकर के इन श्वासों में रमण करने वाली उस शक्ति का अगर भजन करता है, सुमरण करता है, तो
अवश्य कहा तू उस प्रभु की आशा को पूर्ण कर देगा। पर आज जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाने की बजाय मनुष्य ने महत्वाकांक्षाओं की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जीवन को ऐसे बना लिया जैसे कोल्हू का बेल। वो तो विवश है, मालिक ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। सोचता है कि आज मैंने कोसों मील की यात्रा पूरी कर ली, लेकिन जब पट्टी खुलती है तो अपने आप को वहीं बंधा पाता है जहां सवेरे बंधा था। वही स्थिति आज हम सब की है। रात दिन कहते इच्छाओं और कामनाओं के पीछे इतनी लंबी दौड़ लगा रहे हैं, पर कहा है चाहे जितना दौड़ लो, पर एक दिन कहा है कि हर एक की दौड़ इसी धरती पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में अवश्य समाप्त हो जाएगी। उस बैल की तरह हमारी आंखों पर भी अज्ञानता का पर्दा पड़ा है। बैठो, ज्ञानियों के बीच में और उस अज्ञानता के पर्दे को हटाने का प्रयत्न करो, जिससे जीवन में मानवीय मूल्य प्रकट हो। नहीं तो कहा क्या करेगा प्यार तू ईमान से, क्या करेगा प्यार तू भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की तू प्यार कर ना पाया एक इंसान से। अगर जीवन में ये मानवीय मूल्य नहीं है तो एक इंसान से प्यार नहीं कर पाए तो याद रखना हम भगवान से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन के अंदर उस परमात्मा की आशा को पूर्ण करो और उस शिखर से नीचे उतर करके ज्ञानियों के बीच बैठो और उस आध्यात्मिक दृष्टि को जीवन में उस ज्ञान तत्व को पा करके अपनी आत्मा का कल्याण करो। समस्त बंधनों से मुक्त हो करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, जिससे वर्तमान में जीवन में जो मोड़ आया है गहन अंधकार से भरा, हम उस मोड़ पर आगे बढ़ें और साथ में हमारे ज्ञान का प्रकाश हो। उस ज्ञान में प्रकाश से ये मार्ग आसानी से कट जाएगा और कहते समस्त संघर्षों से पार हो करके अंत में जीवन के अंदर एक शाश्वत कभी न नाश होने वाली सुख की और शांति की प्राप्ति हम कर पाएंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि ऐसे विकट समय में ज्ञानियों के बीच बैठें और उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करें और जीवन को सार्थक करके आत्मा का कल्याण करें। अभी तक ना किया कोई बात नहीं, पर वर्तमान परिस्थिति हमें संकेत देती है कि ये मानवीय मूल्य जीवन में होना अनिवार्य है। क्योंकि कहते हैं कि ये संसार के जितने भी भोग है, संसाधन है, ये जीवन में सुख देंगे तो क्षणिक सुख देंगे, जो अंत में दुख का कारण बनेंगे। पर ज्ञानी के बीच में बैठकर अगर हमें उस ज्ञान तत्व की प्राप्ति होती है तो वो ज्ञान तत्व हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति कराएगा, जिससे ज्ञान का और भक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। सभी बंधनों से ये जीवात्मा मुक्त होगी और उस परमात्मा से किए वादे को पूर्ण कर पाएंगे। उनकी आशा को पूर्ण करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे, जिससे इस जीवन में भी और शरीर छोड़कर जहाँ भी जाएं वहाँ सुख और शांति की प्राप्ति करें। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपने वचनों को विराम देती हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। बहुत बहुत आभार पूजनीय भाई जी आपका। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करवाया सत्संग का अपने आत्मानुभव विचारों से। फिर से एक बार धन्यवाद पूजनीय भाई जी से। कार्यक्रम के अगले चरण में हम चलते हैं। हमारे बीच सुंदर भजन लेकर आ रहे हैं सिक्किम से मोहित राय जी। भजन के बोल है प्रभु काल बड़ो बलकारी। तो आइए सुंदर भजन को हम सुनते हैं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आओ प्रभु काल बड़ो बलकारी। आओ प्रभु काल बड़ो बलकारी। आओ प्रभु काल बड़ो बलकारी। जाको भोजन है नर नारी। जाको भोजन है नर नारी। आओ प्रभु काल बड़ो बलकारी। आओ प्रभु काल बड़ो बलकारी। ब्रह्मा रुद्र इंद्रगण खाए। खाए देत हजारी। बड़े बड़े पृथ्वी के राजा खाए जी तरकारी। आओ प्रभु काल बड़ो बलकारी। सूरज चांद सितारे नदियाँ सागर पर्वत भारी। काल चक्र में सब पिस जावे। अपनी अपनी वारी। आओ प्रभु काल बड़ो बलकारी। जल चरना भाचरा वन चरा भूचरा लघुदीश तन धारी। सब ही जीवा काल के मुख में घूम रहे दिन चारी। आओ प्रभु काल बड़ो बलकारी।
काल बड़ो बलकारी। आओ प्रभु काल बड़ो बलकारी। जाको भोजन है नर नारी, जाको भोजन है नर नारी। आओ प्रभु काल बड़ो बलकारी। आओ प्रभु काल बड़ो बलकारी। आओ प्रभु काल बड़ो बलकारी। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भजन की मोहित राय जी द्वारा धन्यवाद मोहित राय जी। कहते हैं संत और वसंत दोनों का एक अलग महत्व है। जब वसंत ऋतु आती है तब प्रकृति में निखार आ जाता है, और जब संत आते हैं तब समाज में सुधार आ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं संत मिलन को चाहिए रज माया अभिमान, जो जो तो पद आगे धरे कोटि यज्ञ समान। कार्यक्रम के अगले चरण की ओर हम चलते हैं। हमारे बीच आसाम से हमारे पूजनीय महात्मा श्री अक्षरानंद जी अपने आत्मानुभव विचार रखेंगे। पूजनीय महात्मा श्री। श्री आनंद कंद भगवान की जय। जीवन पथ निर्देशक हृदय धर्म साक्षी हृदयस्थ विराजित पूज्य गुरुदेव और उपस्थित माता पिता भाई बहन इष्ट मित्र बंधु बांधव, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिवादन करना चाहते हैं। और आप ये आध्यात्मिक कार्यक्रम में जुड़े हैं तो आपको देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो आइए ऐसे कार्यक्रम में जुड़े और जीवन को एक सही मार्ग की ओर ले चले, क्योंकि हम अभी मानव के शरीर में आके इतने सुंदर देह प्राप्त किया है। अगर हमने इतने सुंदर देह को सदुपयोग नहीं किया, अगर समय को भी सदुपयोग नहीं किया, तो फिर हमारा जीवन का अर्थ क्या होगा? क्योंकि हमारा जीवन का अर्थ ही सदुपयोग करने का होता है। अगर हमने जीवन को सदुपयोग नहीं किया, जीवन को अगर हमने ऐसे ही खाने पीने सोने मजा मस्ती आदि इत्यादि में ही हमने खत्म कर दिया, तो फिर आने वाले जीवन के लिए क्या होगा? इसलिए आइए हम जैसे कमाई करते हैं वैसे ही हम कहीं शहर बाजार में घूमने जाते हैं तो वैसे ही होटल में बैठ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हमने भी इस जीवन में पुण्यात्मक कर्म किया तो आने वाले जीवन में पुण्यात्मक कर्म के फल के अनुरूप हम अच्छे जीवन में जा सकते हैं। तो आइए हम जीवन के हर पल को सदुपयोग करें, क्योंकि यावत् स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा यावत् चंद्रिय शक्तिरा प्रतिहता तावच्च युन्नायुष आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषां कार्यं प्रयत्नो महान् प्रोदीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युत्तमा कीदृश। ये श्लोक गरुड़ पुराण में भी है और भी कई ग्रंथों में ये श्लोक है। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम, यह जीवन रूपी घर अगर यह हमारा ठीक ठाक हो,
सुंदर हो, स्वस्थ हो। यावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम, यावत च दूरे, जरा बुढ़ापा भी दूर में हो, जवान हम हैं, स्वस्थ और जवान हो, यानी कि हमारे बॉडी का इम्यूनिटी ठीक हो, हमारे बॉडी का हर अंग प्रत्यंग ठीक हो। यावत च दूरे, जरा और बुढ़ापा दूर हो और जवानी हो। यावत शक्ति, ये जो हमारे शरीर में शक्ति हो, तावत चयो नायुषा, और बुढ़ापा दूर हो और आयु ठीक हमारा स्वस्थ हो। आत्मा श्रेयसी तावदेय विदुषम कार्यम प्रयत्नो महान, तो आत्मा का श्रेय होने वाले, आत्मा का उद्धार करने का कार्य जो करे तो वही सार्थक होता है, वही समय और सदुपयोग होता है। प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युत्तमा की दृश्य, अगर जैसे कि घर में आग लग गई और घर में आग लगा तो अब कुआं खोदने से थोड़ी नहीं कि हम पानी निकाल करके और हम घर के आग को बुता पाएंगे, ऐसा नहीं। इसलिए पहले ही कुआं खोद करके रेडी रखना चाहिए पानी, अगर घर में आग लग गया तो हम पटक से पानी डाल सकें। ठीक इसी तरीके से हमारा जीवन अगर स्वस्थ होते ही और हमने परमात्मा की भक्ति चिंतन धारा में अगर हमारे जीवन को लगा दिया तो फिर हम आने वाले जीवन के लिए भी स्वस्थ रह जाएंगे, क्योंकि हमने जैसा कर्म किया है, कर्म का ही तो फल हमें भोगते हैं, दूसरा तो कुछ नहीं। दूसरा हमने जो कर्म किया है वही कर्म का फल हमें मिल रहा है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धे चतुर्गुणं, चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अगर हमने किसी को नमस्कार किया, सेवा की, किसी की सामने हमने बहुत प्रेम भाव दे दिया तो उसे अभिवादनशील और गुण भी हमें आ जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धे चतुर्गुणम, वो 4 गुण हमें वृद्धि होते हैं, आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीज हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने अगर नम्र भाव ले लिया, अगर हमने झुकने की स्वभाव ले ली, अगर जीवन को एक सच्चे पथमार्ग को हमने बना लिया, अगर हमने अपने जीवन में मैं ही जानता हूं का अगर भाव रख लिया और हमने जैसे कर्म किया वैसे ही कर्म का हमें फल भोगना ही पड़ेगा फिर तो। इसलिए कर्म के फल आशा की तरफ जाना नहीं, केवल कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगस्त्वनि कर्मणि। कर्म का फल भोगना है, कर्म करना है, परंतु फल की आशा की तरफ नहीं जाना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा कर्म करने का अधिकार है, हम कर्म करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कोई भी फल की हम आशा नहीं करेंगे, हमारा कर्तव्य है कर्म करने का। मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु वो माते संगस्त्वनि कर्मणि, हमारा केवल कर्म करने का जीवन है तो हम कर्म करें। तो कर्म कैसे करें? इस जीवन में जैसे कर्म करें वैसे ही कर्म हमें भोगना पड़ रहा है। एक छोटी सी कहानी है, कहानी के साथ में आगे बढ़ते हैं। एक 21 वर्ष का युवक घर में बैठा हुआ था, इतने में यमराज आ गए। आगे बोला चल तुम्हारी बारी आ गई। बोले युवक बोला महाराज मैं 21 वर्ष का लड़का हूं अभी, और मेरे सामने 90-100 वर्ष के लोग जीवित हैं, उन्हें छोड़ करके आप कहते हैं कि मुझे चलो। यमराज बोले नाम की सूची में 1 नंबर में तेरा नाम है। बोला नाम के लिस्ट में 1 नंबर में तेरा नाम है। बोला यमराज। युवक बोला महाराज देखें। तो यमराज ले तेरा ये नाम लिस्ट देखा तो सचमुच में 1 नंबर में उसका नाम है। युवक बोला ठीक है महाराज मैं चलता हूं, कोई बात नहीं है, क्योंकि कानून को फॉलो करना चाहिए, नियम को पालन करना चाहिए, मैं चलता हूं। परंतु सर एक काम, मैं 1 कप चाय बना लेता हूं, चाय तो पी लीजिए, साथ में चलते हैं। यमराज ने बोला होता क्या होता है चाय, जल्दी बना ले। युवक गया अंदर में, चाय बनाई, एक नींद की गोली भी डाल दिया, नींद का टेबलेट, और चाय बना के यमराज के सामने ट्रे में खूब ढंग से सजा के ला के रख दिया। लीजिए महाराज चाय पी लीजिए।
यमराज ने चाय की चुस्की लेते उनको नींद लग गई और नाम का लिस्ट अपने हाथ से गिर गया। यमराज सो गए। युवक गया, उठाया और सबसे ऊपर में अपना नाम था, वो काट के सबसे नीचे अपना नाम लिख करके दूसरा लिस्ट तैयार कर दिया, पहला गायब। अब 3 घंटे के बाद यमराज जग गए। जगे तो खुश हो गए, वाह अरे युवक तू कितना अच्छा है रे, तू कितना अच्छा है रे, इतनी अच्छी तुमने चाय बना के पिलाई, मेरी कितने दिन की थकान मिट गई, तो बहुत अच्छा है। अब मैं ऊपर से काम नहीं करूंगा, नीचे से स्टार्ट करूंगा बोल दिया। अब पहले ऊपर में था तो उसी का ही नाम था, अब नीचे लिखा है उसी ने अपना नाम सबसे नीचे, यानी कि तो वो सबसे ऊपर में भी नाम लिखने वाला वही था और सबसे नीचे भी वही है। यानी कि हमने ये जीवन का पथ बनाया है, दूसरे ने नहीं। जीवन की कहानी हमने लिखी है और उसी कहानी को हम आज जीवन में पढ़ रहे हैं। अब अगले जीवन के लिए भी हमें ही अपने जीवन की कहानी बनाना होगा। इसलिए वो पहले के जीवन में हमने जैसी कहानी लिखी थी और जो इससे कहानी हमने बनाया, वही कहानी का जीवन के पथ में आज चल रहे हैं। और इस जीवन में भी अगर हमने जैसा कहानी बनाया, आने वाले जीवन में भी उसी तरीके से चलना पड़ेगा। इसलिए आइए हम जीवन के पथ को सुंदर बना लें। जीवन के पथ को बनाने के हमारा ही जीवन का दायित्व है। अच्छा जीवन बनाना है, हमारे हाथ में है अच्छा बनाने का अधिकार भी, और बुरा बनाना भी हमारे हाथ में है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, पर कर्म भी कौन से कर्म? अच्छे कर्म, सत्कर्म। तो सत्कर्म हमें करना होगा। विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्रताम धनमाप्नोति, धन धर्म तथा सुखम। तो विद्या ही विनय देती है बोला। आजकल विद्या से विनय यानी कि पढ़ा लिखा एजुकेशन से, तो ये कई उग्रवादी हैं, वो क्या एजुकेटेड नहीं है? वो ये भी ग्रेजुएट है। तो कौन सी विद्या? आप तो प्रश्न तो आ गया ना आपके जीवन में कि यही भौतिक विद्या की बात नहीं, अध्यात्म विद्या। विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनय देता है। जो अभिवादनशील से हमने पहले बोला था ना कि वो अभिवादन जो है वो शील चरित्र है, वो विद्या से है। कौन सी विद्या से? वो आध्यात्मिक विद्या से। इसी भौतिक विद्या से हो तो आज के कई उग्रवादी पढ़े लिखे ग्रेजुएट होते हैं और वही बंदूक लेके चलते हैं, वही जगह जगह बम विस्फोट करवाते हैं, और पुलिस पकड़ती है कभी तो वो तो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी मिलता है। इसलिए ये सांसारिक भौतिक विद्या की हम बात नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक विद्या की, आत्मज्ञान विद्या की। विद्या दाति विनय, विनय दाति पात्रताम, विनय से पात्र बनता है। पात्रताम धनमाप्नोति, पात्र में ही धन रखा जाता है। तो अब वो पात्र में धन का मतलब अगर हम भी एक सत्पात्र बन जाए तो हमारे अंदर में भक्ति रूपी धन हो, तो जहां भक्ति रूपी धन हो ना वहां भगवान आ जाते हैं। क्योंकि भक्त के यहां भगवान आते हैं। प्रहलाद के यहां भगवान आए थे, ध्रुव के यहां भगवान आए थे, मीरा के यहां भगवान आए थे। भक्त के यहां भगवान आ जाते हैं। एक डायलॉग भी है ना, अलमस्त युवा मदमस्त हुआ, घनघोर घटा कहे मैं बड़ा, अंधकार में क्यों छिपा, अंधकार बोला मैं बड़ा, सूर्य से क्यों उड़ गया, सूर्य बोला मैं बड़ा, बादल में क्यों छिप गया, बादल बोला मैं बड़ा, हवा से क्यों उड़ गया, हवा बोला मैं बड़ा, पर्वत में क्यों रुक गया, पर्वत बोला मैं बड़ा, चूहा ने क्यों खखोल दिया, चूहा बोला मैं बड़ा, बिल्ली से क्यों डरा, बिल्ली बोली मैं बड़ी, कुत्ता से क्यों डरा, कुत्ता बोला मैं बड़ा, शेर से क्यों भगा, शेर बोला मैं बड़ा, सिंह से क्यों डरा, सिंह बोला मैं बड़ा, मानव से क्यों डरा, मानव कहे मैं बड़ा, धरती में क्यों खड़ा, धरती बोली मैं बड़ा, शेष के फण में क्यों पड़ा, शेष बोला मैं बड़ा, शिव जी के गले में क्यों फंसा, शिव बोले मैं बड़ा, कैलाश में क्यों बैठा, कैलाश बोला मैं बड़ा, रावण के बल से क्यों हलबला, रावण बोला मैं बड़ा, बाली के काखी में क्यों पड़ा,
बाली बोला मैं बड़ा, श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा, श्री राम कहे मैं बड़ा, भक्तों के हृदय में क्यों बैठा। भक्त और भगवान की जय। तो भगवान का बैठने का जगह ही भक्त का हृदय है। जहां भक्त रहते हैं वहां भगवान रहते हैं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये नचः मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। एक बार नारद ने भगवान को ढूंढते ढूंढते बहुत जगह उन्होंने फोन किया, कई जगह पे कईयों से बात की, लेकिन भगवान नहीं मिले। तो वैकुंठ गए, वहां पे भी नहीं मिले। कई योगियों को मिले तो उनसे पूछा कि भगवान नहीं मिले। तो अंत में सचमुच में ही विष्णु भगवान मिल गए। तो उनको पूछा, अरे भगवान आप कहाँ रहते हो। वैकुंठ में गए, वहां आप मिले नहीं, आप तो कहीं मिलते नहीं हो, आप कहाँ रहते हो। तब भगवान बोले, ना हम बसाएं वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। योगी नाम हृदय न, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। मैं तो रहता हूं मत भक्ता यत्र गायन्ति, जो मेरे नाम के गुणगान को जो गाने वाले मेरे जो भक्त हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, उनके यहां रहता हूं मैं। तो भगवान ने बोला कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, भक्त के साथ में रहता हूं। तो हम भक्त बने तब न पात्र हो गए, उस पात्र में भगवान आपके बैठते हैं। तो इसलिए आइए हम अपने जीवन के पात्र बना लें, अपने जीवन को सार्थक पात्र बना लें। कहते हैं ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कि विद्या विनय संपन्न बड़ा क्यों न हो, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनि, ब्राह्मण हो, गाय हो, चाहे हाथी हो, सुनी चाहिए स्वपाके, कोई छोटा जात का हो चाहे बड़ा जात का हो, कुछ भी हो, लेकिन एक अच्छे ज्ञानी के लिए, ब्राह्मण के लिए, एक अच्छे ज्ञानी के लिए समदर्शी न बराबर दिखता है। वो छोटा बड़ा का भाव नहीं होता है। छोटा बड़ा का भाव, सुंदर असुंदर का जो भाव है, हमने जो ये पाल के रखा है, ये तो हमारा जीवन का एक मैला है और कुछ भी नहीं। इसलिए इस मैले को साफ करने के लिए राम ने बोला ना, निरमल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो केवल का छल कपट छिद्र तो अच्छे नहीं लगते हैं, राम ने बोला। आइए हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उस सही ज्ञान को जानने की कोशिश करें कि जिस विद्या को हमें जानना बोला है, जिस विद्या को हमें जानना है उसी विद्या को जानना पड़ेगा। जिस काम के लिए हम जन्म लिए उसी काम को हमें करना पड़ेगा ना। जिस कर्म के लिए हमने जन्म लिया वो कर्म तो हम किए ही नहीं, और दूसरे तीसरे तरफ हम भागने लग गए। ऐसे जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। तभी जीवन सार्थक होगा जब हम जिस काम के लिए जन्म लिए थे वो काम करें, उसी में हमारा जीवन सार्थक बनता है। सत्यम जन विरोधाय असत्यम जनरंजने सुरा विक्रयत स्थाने ददीक्षीरम गृहे गृहे। एक सुंदर एक कहानी है। सत्यम जन विरोधाय, सत्य का जन विरोध करते हैं। सत्यम जन विरोधाय असत्यम जनरंजने, असत्य को तो लोग खूब स्वीकार करते हैं। कैसे? सुरा विक्रयता स्थाने, दारू जो है ना वो वाइन शॉप है, वो वाइन शॉप का जहां दुकान है वहीं जाएंगे लोग खरीदने के लिए। लेकिन ददीक्षीरम गृहे गृहे, दूध दही घी तो घर घर में पहुंचाता है, फिर बोलता है कि तुमने तो पानी डाल के लाया, बासी लाया, ये लाया, वो लाया, बोलता है। जबकि घर में लेके जाना पड़ता है दूध को, फिर भी यहां पे आरोप लगता है दूध दही में। तो परंतु दारू जितना भी गंदा हो, जितना भी पी करके रोड से नाली में गिर जाए, फिर भी कोई नहीं बोलता है कि ये खराब है। सत्यम जन विरोधाय असत्यम जनरंजन है। असत्य में तो सभी लोग भ्रमित होकर के उसमें नाच रहे हैं। सुरा विक्रयत स्थाने, दारू शराब जहाँ है वही बिक रहा है, वही खरीदने जाते हैं लाइन लगते। लेकिन दूध दही घी घर घर में पहुंचाने पर भी और बोलते हैं कि ये बासी है, गंदा है, ऐसा प्रकार के आरोप लगते हैं। तो आप समझ गए कि हम अगर सत्य के पथ में चले तो वह सत्य के पथ को हम जानने की कोशिश करें। क्योंकि हमने किसी को नमस्कार किया तो नमस्कार के साथ में जीवन का अर्थ है।
चार मिले 64 किले 20 रहे कर जोड़, संत जन से संत जन मिले नाचे 7 करोड़। चार मिले, आपकी 2 आंखें मेरी 2 आंखें, 2 4 मिले। 64 खिले, आपकी 32 दांत और मेरे 32 दांत, 32 32 64 खिले। 20 रहे कर जोड़, आपके 10 अंगुलियां और हमारी 10 अंगुलियां, 10 अंगुलियां, 20 रहे कर जोड़। संत जन से संत जन मिले नाचे 7 करोड़। आप भी एक संत हैं और हम भी एक संत हैं, संत संत मिल गए तो नाचे 7 करोड़। आपके शरीर में 3.5 करोड़ रोम है और हमारे शरीर में 3.5 करोड़, 3.5 नाचे 7 करोड़। 7 करोड़ रोम पुलकित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। इसलिए आइए हम एक अच्छे ज्ञानी के पथ में चले। महाजनो ये नकता सपंथा का, महाजन जो है अच्छे लोग हैं उनके पथ में हम चलेंगे तो हमें सही रास्ता मिलेगा। अगर हमने नीच व्यक्ति के साथ में लगने का कोशिश किया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मानव जीवन के लक्षण की ओर चलते हैं। दम्भम मन्वद्वहते न निन्दति परान्, नोभासते निष्ठुरान्, प्रोक्त केनचित् प्रियं च हसते, क्रोधं च नालम्यते, ज्ञात्वा शास्त्रमपि पुराणमनिशं, संतिष्ठते मूकवान्, दोषाच्छादयते गुणान्वितनुते, चाष्टौ गुणे मानवे। मानव के जीवन में 8 प्रकार के गुण होते हैं बताया। दम्भम नोद्वाते, दम्भ नहीं दिखाता है मानव। दम्भम नोद्वाते, न निंदति परान्, दूसरे की निंदा नहीं करता है, न निंदति परान्। नोभासते निष्ठुरान्, दूसरे निष्ठुर वचन भी नहीं बोलता है मानव। नोभासते निष्ठुरान्, प्रोक्ता केनचित् प्रियं च हसते, अगर किसी ने अप्रिय वचन बोल भी दिया हो तो मुस्कुराएगा। प्रियं च हसते, क्रोधं च नालम्यते, ऐसा क्रोध नहीं दिखाएगा। जो मानव है वो कभी क्रोध नहीं करता है, क्रोधं च नालम्यते। ज्ञात्वा शास्त्रमपि पुराणमनिशं, शास्त्र इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुराण मनीष का जैसा है वो, फिर भी संतिष्ठते मूकवत्, वो संतिष्ठते मूक मतलब कि एकदम नहीं बोलने वाला जैसा एकदम शांत से रहता है, मूकवत्। दोषाच्छादयते, वो दोष को दूसरे के अवगुण दोष हो ना उसको छिपा करके गुणान्वितनुते, उसके गुण को प्रस्तुति कर देता है। वाह अमुक आदमी कितने अच्छे आदमी, भाई देखो उसके अवगुण को नहीं देखता है, गुण को देखता है। और गुण को देखने वाले चाष्टौ गुणे मानवे, ये 8 गुण अगर हो तो मानव होता है बोला। तो आइए अब हम अपने गुण को देखें, अब हमारे स्वभाव को हम समझें कि हमारा स्वभाव कैसा है, गुण कैसा है, हमारा लक्षण कैसा है। हम अपने जीवन के जो आईना में ही देख सकते हैं, अपने ही कर्म के आईना से हम देख सकते हैं कि अपने अंदर में क्या है। ये हम अपने अंदर में ठीक रखें, हम एक स्वच्छ मानव बने, क्योंकि दम्भ न दिखाएं। दम्भम नोद्वते, न निंदति परान्, दूसरे की निंदा न करें। वो आदमी ऐसा वैसा आदित्य ये सब बात करना नहीं चाहिए। न निंदति परान्, नोभासते निष्ठुरान्, किसी निष्ठुर वचन उसके लिए सुनने से खराब लगे ऐसा क्यों बोलना है, नहीं बोलने से भी चलेगा। नोभासते निष्ठुरान्, प्रोक्त केनचित् प्रियं च हसते, अगर किसी ने अप्रिय भी बोल भी दिया तो भी मुस्कुरा दीजिए, हंस दे। क्या होता है, मुस्कुराने से और मजा आएगा। क्रोधम च नालम्यते, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, हंसते हुए उसका जवाब देना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्रमपि पुराणमनिशं, शास्त्र इतना जानता है कि पुराण मनीष का तरह है, लेकिन वो शास्त्र तो जानता है पर वो शास्त्र के अहंकार में चूर बना हो तो फिर क्या फायदा हुआ। संतिष्ठते मूकवत्, एक साधारण के तरह बैठे, दोषाच्छादयते, दोष को छिपा दें, गुणान्वितनुते, गुण को प्रस्तुति करें। वो व्यक्ति अच्छा है, उसका गुण ये है, वो ऐसा अच्छा काम करता है, गुणान्वितनुते। ये हमारे मानव के 8 गुण होते हैं। तो अब हमारे जीवन के ऐसे 8 गुण हमें श्रृंगार भरना है, ये जीवन के पुष्प फल बनाना है हमारा। अगर हमने ऐसे जीवन सुंदर नहीं बनाया तो फिर तो क्या फायदा।
कुछ लाभ नहीं होता है। आइए कि हमारा जो जीवन का जो यात्रा है, हमने पहले आपको बोला था कि जब तक हमारे जीवन का जो एक एक अंग और प्रत्यंग से लेकर के समय के प्रत्येक पल अगर हमने अच्छे कर्म में लगा दिया तो अच्छा ही हो जाएगा। अगर हमने जीवन के पल, जीवन के समय को हमने बुरे काम पे लगा दिया तो क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। अक्षोदश प्राणम धर्म धर्मो चक्रे विमानम रतिनम च जीवम धनुर्हितस्य प्रणव पठन्ति सरम तो जीवम परमेव लक्ष्यम। क्या हमारा जो जीवन का लक्ष्य है ना, यह आत्मा है। यह आत्मा को परम धाम तक पहुंचाना है। यह है, ये संसारिक सब ये विषय वासना नहीं है हमारा, क्योंकि हम आए हैं मुक्ति पाने के लिए। मुक्तिदा गुरुभागे का विद्या सर्वा विडंबिका काष्ठवार सहस्रेषु एकम संजीवनम परम। कि मुझे संसारिक विद्या भौतिक आदि जितने भी हैं वो सारे जितने भी हैं वो लकड़ी का बोझ जैसा है, लेकिन गुरु से जो ज्ञान मिलता है वही सार है। और वो सार को हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। असारे संसारे विषय विसंगा कुलदिया क्षणारदम से मारदम पिबत सुख गाथा तुलसुदाम किमारताम व्यारताम वो ब्रजपते कुपते कुत्सित कथने परिचित साक्षी श्रवण गति मुक्त्युक्ति कथने। असारे संसारे, संसार पूरा असार है। असारे संसारे विषय विषसंगा कुल दिया, ये तो विषय विष का ही कुल संगा है। क्षणार्धम क्षेमार्धम, एक क्षण हो चाहे आधा क्षण हो, क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। संतों के मुंह से निसृत वाणी को अगर सुनोगे तो ये धरती के लिए सुधा है, अमृत है, धरती के अमृत है। अगर संतों के सत्संग वाणी सुनोगे और उनका संगत करोगे, क्योंकि जिसका संगत करोगे वैसे ही बनोगे। एक बड़े धनी आदमी थे, उन्होंने गाड़ी खरीदी और ड्राइवर ने लाके तो कंपनी ने गाड़ी गला के घर में रख दिया, लेकिन मालिक को गाड़ी चलाना नहीं आता है। अब गाड़ी चलाना नहीं जानता है तो क्या करेगा वो? तो बगल में एक ऐसा ही अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी रहता था, वो गाड़ी चलाना जानता था और वो पिक्कड़ था। वो तो बोला भैया मेरे को गाड़ी चलाना सिखा दो ना। ये सेठ तो पढ़े लिखे विद्वान थे। अरे आप तो विद्या वाचस्पति, आप तो पढ़े आदमी है और पैसे वाले आदमी है, और आपको क्या गाड़ी चलाने हम सिखा सके? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आप तो बाजार में जाइए और गाइडलाइंस के बुक लेके आइए और आप पढ़ करके गाड़ी चला सकते हैं। आप तो बोल दिया। तो अब ये सेठ बोलता है भाई किताब पढ़ करके तो मैं नहीं चला सकूंगा, मेरे भाई मुझे गाड़ी चलाने सिखा दो। अब उस पिक्कड़ के साथ में विद्या वाचस्पति बैठा साथ में। अब वो विद्या वाचस्पति इसका संगत से उसका गुण उसके अंदर में प्रवेश करता है। ये पिक्कड़ जो गाड़ी चलाना जानता है और ड्राइवर का साथ में अगर नहीं बैठेंगे, दूर में बैठ करके गाड़ी चलाना सीखूंगा, यह संभव नहीं है। ठीक इसी तरीके से संत का संगत नहीं करोगे तो आपके जीवन भी सार्थक नहीं बना पाओगे। गुरु का संगत में नहीं जाओगे, नजदीक नहीं जाओगे तो कैसे सार्थक बनोगे? जीवन सार्थक बनाना है तो संगत को जोड़ना पड़ेगा। सारे संसारे विषय विसंगा कुल दिया क्षणार्धम क्षेमार्धम, क्षण हो आधा क्षण भी हो। पिबत सुख गाथा तुलसुधाम, संतों की जो वाणी है उसको श्रवण करो, भागवत की जो वाणी है उसको श्रवण करो। तो अब सुनेंगे बोल करके सुनने और दूर में जाके सुनने ना, नजदीक जाके सुनना है। सुनना नजदीक में जाके सुनना है, संपर्क में रह करके सुनना है। किमर्थम व्यर्थम वो ब्रजपते कुपते कुत्सित कथने परिचित साक्षी सत श्रवण गति मुक्ति कथने। राजा परिचित वो साक्षी हो गए कि जितने भी दुष्कर्म कर्म किया हो, लेकिन वो सत्कर्म दुष्कर्म चाहे जैसा भी कर्म हो, वो कर्म का समाप्त होने का एक ही कारण है कि संत का संगत सुन करके आप सत्संग सुनोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। तो परीक्षित ने भी तो ऋषि के आश्रम में जाकर के आश्रम का तहस नहस कर दिया था और वहां के पूरे गमले उमले तोड़ दिया था, और वहां कई पशु पंछी प्राणी वहां महात्मा जी के साथ में रहते थे, सर्प चूहा आदि एक साथ में खेलते थे, और उन्हीं को मार करके वो महात्मा के ही गले में डाल दिया था।
ऐसे दुष्कर्म करने के बावजूद भी और वो परीक्षित ने संत का श्री मुंह से निश्चित वाणी को जैसे श्रवण किया तो वो परीक्षित साक्षी श्रवण गति मुक्ति कथन वो श्रवण किया तो उसके दोष कर्म का कुछ भी बंधन उसे नहीं बांध सका, वो मुक्ति हो गए। आइए हम भी सत्संग के मंच में बैठ करके साधु संत महात्मा गुरुजनों के सानिध्य में रह करके अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जीवन सार्थक बनाने की कोशिश करें। रुक कर चलना, बुझ कर जीना, जीने की व्यापार नहीं। रुक कर चलना, बुझ कर जीना, जीने की व्यापार नहीं। जीना है तो जी हिम्मत से, जीना है तो जी हिम्मत से, लड़ता जा तू बदकिस्मत से, लड़ता जा तू बदकिस्मत से। तभी तो बेड़ा पार लगेगा जब तुम गुरु के शरण में चलेगा, जब तुम गुरु के चरण में चलेगा। तभी तो बेड़ा पार लगेगा जब तुम गुरु के चरण में चलेगा। कि हम अगर गुरु के चरण में चले तो हम कितनी ही बड़े समस्या आ जाए, हमारी सारी समस्या का समाधान गुरु कर देते हैं। गुरु ही हमारे जीवन के मार्ग पथ प्रदर्शक हैं। तो आइए हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने जीवन को सटीक जगह में पहुंचाने के लिए, जहां जाने के लिए आए थे, हम तो मानव के शरीर में आज हैं, यह मानव शरीर को छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ते ही अगर हम कहीं दूसरे जगह में गए तो एक नेपाली संत ने बहुत सुंदर बात कही है, आत्मा देह बिना रान नरको यो देह चिन्ह होदा, गई गो लौ पशु देह यदि भने सर्वस्व भई गो विदा। आफ्नो देह सम्हाल्न छैन पशुको सामर्थ्य रत्ती भर, गरला के परमार्थ साधन हरे रोला पछि धर धर। तो ये नेपाली संत ने कितना सुंदर कहा कि बोले ये शरीर को तो एक दिन आत्मा शरीर छोड़ के निकलना ही पड़ेगा। और जब शरीर छोड़ के निकल कर आत्मा जाएगी तो अगर कर्म के फल के अनुरूप पुण्य न हो तो फिर तो फुटपाथ में जाना पड़ेगा। पैसे हो तो टाउन में जाओगे, सिटी में जाओगे तो 5 स्टार 10 स्टार होटल में बैठोगे। ठीक इसी तरीके से पुण्य रूपी पैसा हो तो अभी जैसे हमें 10 स्टार फैसिलिटी या बॉडी मिला है, ऐसे ही हमें भी और कितने स्टार बॉडी हमको प्राप्त होगा और हम कई काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर पशुति हमें जाना पड़ेगा। तो पशुति हमें जाके क्या कर पाएंगे? इसलिए आइए हम गुरु के चरण में जाके अध्यात्म ज्ञान की विद्या को जान करके जीवन सार्थक बनाने की कोशिश करें। जो बोलते गए और बोलने में से जो हमारी गलती हो गई वो हमारी है, और जो अच्छी जो वाणी जो शब्द निकला वो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा और आप लोगों का प्यार, इसी के माध्यम से जो शब्द निकला, इन्हें आप जो श्रवण किए सुने, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख करके। आप लोग जो हमारे कार्यक्रम में आए, आप लोगों को भी अभिवादन करते हुए आप लोगों से आज्ञा लेना चाहता हूं। आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महात्मा श्री, आपने एकदम सरल शब्दों में सत्संग क्या है, सत्संग का महत्व क्या है, आपने समझाया। एक बार फिर से धन्यवाद पूज्य महात्मा श्री। अब कुछ विशेष सूचनाएं हैं जो हम सब सभी ध्यान से सुने। हमारा यूट्यूब चैनल जो मानव धर्म और हंसवाणी के नाम से है, मानव धर्म चैनल पर हम श्री गुरु महाराज जी एवं दिव्य विभूतियों के सत्संग सुन सकते हैं, और हंसवाणी चैनल पर हम सुंदर भजन सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर भजन और सत्संग का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी प्रकार जियो टीवी पर भी हमारा मानव धर्म चैनल आता है, वहां पर जाकर भी आप भजन और सत्संग का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आस्था चैनल पर सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रातः सुबह 8:40 से 9 बजे तक श्री गुरु महाराज जी के प्रवचन आते हैं। तो आप आस्था चैनल को भी सुनकर श्री गुरु महाराज जी के प्रवचनों का लाभ ले सकते हैं।
इसके अलावा नेपाल वन चैनल सुबह 7 बजे से 7:30 बजे श्री गुरु महाराज जी के प्रवचन आते हैं एवं शनिवार और रविवार को शाम 9 बजे से 10 बजे तक श्री गुरु महाराज जी के प्रवचन आते हैं। तो वहां पर भी आप सत्संग भजन का लाभ ले सकते हैं। अब अंत में एक छोटी सी प्रार्थना होगी, हम सभी इस प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुदेव साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य श्री जगतजननी माता की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। मानव धर्म